मैम ज्यादा नहीं। पता है, मुझे दिन में बैठे बैठे इतनी गर्मी लगी है। चलो, दिख रहा है? यस यस मैम। यस मैम। चलो भाई, हाँ, तो हमारा शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है मेरा केमिकल बॉन्ड? क्या होता है केमिकल बॉन्ड? लाइक अट्रैक्शन ना, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द आयोनिक या फिर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को, आयन्स को क्या करता है, कंबाइन करता है। क्या? केमिकल बॉन्ड है ना। दैट अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कांस्टिट्यूएंट्स सच एज एटम्स, आयन्स टुगेदर। फॉर एग्जांपल, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग होती है वो दो तरीके से होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब मैंने बोला कि हम क्यों कर रहे हैं भैया केमिकल बॉन्डिंग, क्यों कर रहे हैं हर्षितिका? केमिकल बॉन्डिंग है हर्षितिका यहाँ पे? नहीं है। ओके रितिका, आप बताइए केमिकल क्यों करते हैं हम बॉन्डिंग, वाई? अच्छा देखो, हर किसी को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। यस मैम। यस तो मैम। स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं स्टेबिलिटी के लिए? या तो हम जॉब लेंगे कि हाँ चलो जॉब लेने से हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी, है ना। जॉब, हाँ जी, सो सॉरी, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, क्यों चाहिए हमको स्टेबिलिटी? भाई स्टेबिलिटी चाहिए ना हर किसी को लाइफ में। क्या अगर कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है, कोई शादी कर लेता है और तो और स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, लाइक हमारे पीरियोडिक टेबल में हम क्या बोलते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे हाफ फिल्ड और फुल्ली फुल हो जाते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं कि वो मोर स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन से स्टेबल। तो उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, है ना, ट्रांसफर कर देंगे और केमिकल बॉन्ड बना देंगे एक दूसरे के साथ मिलके। क्यों? ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या होते हैं, दो, एक तरह से दो रास्ते होते हैं, बाय द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है। अब मेरी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से होती है, किसलिए होती है, देखो किस लिए होती है भाई शेयरिंग। जैसे मेरा क्या है, मैंने क्या बोला कि मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, लाइक उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, है ना। तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और इस हाइड्रोजन से कहेगा कि जब तुझे जरूरत हो तो तू मेरे इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर ले, और ये वाला हाइड्रोजन कहता है कि जब तुझे जरूरत हो तो मेरा वाला इस्तेमाल कर ले, अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। ठीक है ना, ऑक्टेट ही तो पूरा करने के लिए चाहिए होता है उनको, क्योंकि स्टेबिलिटी कब कब मेंटेन होती है, जब उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। जैसे हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा हो रखा है। तो वैसे हाइड्रोजन क्या होता है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बच्चा, शेयरिंग, तो क्या हो जाता है, कौन सा बॉन्ड बनता है मेरा, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बनता है मेरा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग हो रही है ना इसमें, है ना, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, दैट दूसरा प्रोसीजर क्या था मेरा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, कि वो कहते हैं कि मेरे पास क्या है, मैं शेयर करने के मूड में नहीं हूं, मेरे से ले ही लो तुम, ठीक है ना, मेरे से ले लो। लेकिन कुछ क्या होते हैं मेरे, कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, जिनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, कुछ के पास एक्सेस में होते हैं, कुछ के पास कमी होती है। तो जिनके पास एक्सेस में होते हैं वो कौन से वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एस, डी एंड एफ। ये क्या होते हैं मेरे मेटल्स, ये क्या होते हैं मेरे मेटल्स। इनके पास क्या होता है,
ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो मेरे पी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, पी ग्रुप में क्या होते हैं मेरे, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड भी होते हैं, है ना, सब होता है। तो यस जब मैम। इनका और इनका जो बॉन्ड बनेगा, हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो किसका बनता है, इनका बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एस एस, उनका भी बनता है, ठीक है, वो मेटालिक बॉन्ड होता है मेटल मेटल के बीच में, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है वो दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो ये कि जब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कहां से होता है, लाइक इन इस वाले ग्रुप से पी वाले ग्रुप्स के साथ के एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने क्या ले लिया, Na और Cl, सोडियम का क्या होता है 11, क्लोरीन का कितना होता है 17, है ना। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, लाइक 2, 8, 10 और 11, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2, 8 एंड 7, इस तरीके से ऐसे तो होते हैं मेरा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, याद है वो, है ना। ऐसे तो बनाते थे मैजिक नंबर्स, याद है कि नहीं। मैजिक नंबर। यस मैम। यस मैम। तो मेरा क्या है 2, 8 मीन्स यहाँ तक क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये कह रहा है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। अब ये कह रहा है मेरा एक ऑक्टेट तो पूरा है, मेरे को दूसरा ऑक्टेट पूरा करना है। तो वो क्लोरीन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, बोरो कर लेगा। तो बोरो करते ही इसका एक इलेक्ट्रॉन या है ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसने दे दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, इसने ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है मेरा, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है मेरा, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। तो अब यहाँ पे अब केमिकल बॉन्डिंग में हम कितने टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, आयोनिक बॉन्ड। वो कैसे, क्या बताया था मैंने, जो मेरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे मेरा क्या बना, क्लोरीन क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होते हैं मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। और क्या बताया था मैंने, जो मेरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या होते हैं, बेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे। ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी ना, 1, 2, 3, 4, लाइक कौन सा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 और ग्रुप 14, यहां तक क्या होते हैं मेरे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पॉजिटिव। अब इसके बाद लाइक 15, 16 और 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, नेगेटिव और डिक्रीज हो जाती है, -3, -2, -1, बताई थी ना मैंने, लास्ट क्लास में ये सब बताया था, है ना। तो क्या हो गया मेरी क्लोरीन, क्लोरीन कौन से में होती है, 17th में होती है ना, 17th ग्रुप में है। तो -1 की क्या है कि इनका नेगेटिव चार्ज है और इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। तो क्या हो गया, जब हमारे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है मेरा, कोवलेंट बॉन्ड। मींस यहाँ है इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, ठीक है, समझ आया। अब है, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला कि सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब मेरा दो मेटल्स के बीच में, जैसे मेटल्स के बीच में कोई बनाना बॉन्ड बना सकता है क्या, मेटल्स के बीच में जब हमारा दो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, मेटालिक बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। देखो आगे तो आगे समझाएंगे, ठीक है। अब मेरा जो आयनिक बॉन्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों, अब देखो ये मेरा क्या है, मैंने बताया Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। अब मैं पूछू ये आया कैसे, उसका भी प्रोसीजर बताऊंगी कैसे आया, ठीक है। मेरा क्या है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम ऐसे लिखते हैं Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, कुछ बॉन्ड होता है तभी तो वो NaCl बना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, है ना। तो जो इनके बीच में बॉन्ड है वो कौन सा ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से दोनों है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ऑपोजिट चार्जों के बीच में लगता है। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किसके बराबर होता है, लाइक Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², यही तो होता है ना। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मेरे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यही तो होता है इन दोनों का, जो हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही क्या होता है मेरा, यही मेरे क्या होता है, जो आयोनिक बॉन्ड होता है उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो यही फोर्स होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरा ये NaCl बना कैसे,
कैसे बनेगा भैया NaCl? कभी सोचा है ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिससे मेरा NaCl बना है? बताइए। एक नाम सुना है आप लोगों ने, लाइक बॉर्न हेबर साइकिल, सुना है? यस मैम। अच्छा बताइए क्या होती है बॉर्न हेबर साइकिल? बॉर्न हेबर साइकिल क्या होती है बताइए। कोई बात नहीं, बताती हूँ, देखो। दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब मेरी जो बोन हेबर साइकिल होती है ना, ये ना इंफॉर्मेशन देती है अबाउट दी, किसके बारे में? आयोनिक बॉन्ड के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब ये भी जो बॉन्ड हेबर साइकिल है ना, एक लॉ होता है हेस लॉ, हेस लॉ उसको फॉलो करता है। ठीक है, किसको? हेस लॉ को। क्यों? हेस लॉ में क्या होता है? एनर्जीज का क्या होता है? डिवीजन होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि भुवनेश्वरी है, वो ना अपने घर से स्कूल जाती है, घर से स्कूल जाती है, तो वो क्या करेगी? लाइक कुछ एनर्जी रिलीज करती जाएगी, जब जाएगी भागेगी, ठीक है, डायरेक्ट पहुंचेगी, घर से स्कूल गई, डायरेक्ट अप्रोच लगा दी। ठीक है, लेकिन मेरी दीक्षा क्या करती है? दीक्षा पहले घर, ठीक है, घर से गई मंदिर, फिर मंदिर से कहीं कहीं और गई, फिर कहाँ गई? स्कूल गई। तो क्या हुआ? उसकी और ज्यादा क्या हो गया? उसने एनर्जी को अपनी जो टोटल, जो भुवनेश्वरी ने क्या था, डायरेक्ट अप्रोच लगाई, डायरेक्ट एनर्जी रिलीज करी, लेकिन दीक्षा ने क्या किया? उस एनर्जी को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? तब वो क्या है? तब वो स्कूल पहुंची। ऐसे ही मेरा हेस्लो क्या कहता है? हेस्लो कहता है कि अगर मैं कोई क्या बनाऊं, रिएक्टेंट बना रही हूँ, लाइक रिएक्टेंट है, रिएक्शन करेगा, ए रिएक्टेंट है, ठीक है, तो ये है डायरेक्ट अप्रोच, जिसमें क्या हुई? कुछ एनर्जी रिलीज या गेन हुई, और क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया डी, प्रोडक्ट बना दिया डी। अब क्या हो गया? अब दीक्षा कह रही है मैं कहा है मंदिर जा रही हूँ, तो ए ने बी बनाया, कुछ एनर्जी क्या है? डी ली, ठीक है, डेल्टा H1। अब बी से कहा गया? सी पे, यहाँ पे क्या होगी? दैट एनर्जी रिलीज करी, गेन करी, दैट इज, यहाँ पे फिर मेरा प्रोडक्ट बनाया सी से डी, और यहाँ पर भी क्या हुई? कुछ एनर्जी रिलीज। अब ये जो एनर्जी है, यही तो है, ये सब इन्हीं का है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट दिस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H2। ये चीज समझ आई? पहले ये बताओ, ठीक है, ये चीज समझ आई? ठीक है, अब मैंने बोला कि जो मेरे क्या होते हैं, कि बहुत जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, वो किससे बनते हैं? लाइक मेटल्स और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, है ना? बनते कि नहीं बनते? लेकिन अगेन मेरा तो एक आयोनिक कंपाउंड होता है NH4, ठीक है, वो किससे बनता है? ये बनता है मेरे दो नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से। ये सिर्फ क्या है? एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखना, कभी पूछ लिया जाए तो, वैसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी बोन हेबर साइकिल की। ठीक है, तो क्या होता है मेरा बोन हेबर साइकिल? मैंने बोला कि मेरे को ना Na पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे एक डायरेक्ट अप्रोच की डेल्टा H। लेकिन अब हम क्या है, हम तो भाई इसको पूरा प्रोसीजर बताएंगे। ठीक है, अब मेरा सोडियम में क्या होता है? सोडियम, सोडियम सबसे पहले जो कौन सी स्टेट होती है सोडियम की? रितिका, सोडियम कौन से ग्रुप में आता है? चलो स्टेप बाय स्टेप पूछती हूँ, सोडियम कौन से ग्रुप में आता है रितिका? बोलो। हाँ दीदी बोलो। फर्स्ट ग्रुप में। हाँ, है ना, फर्स्ट ग्रुप में, फोर्थ पीरियड में लीना की आरबीसी, है ना? ठीक है, अच्छा चलो थर्ड पीरियड में। ठीक है, तो अब मेरा जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप मेटल्स की नॉन मेटल? मेटल। और मेटल सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं? मेटल्स मेरे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं कि गैस होते हैं? आई एम सॉलिड। सॉलिड। बोल क्यों नहीं सॉलिड। रहे हो? हाँ, सॉलिड है। तो मेरा सोडियम क्या है? सबसे पहले सॉलिड है। अब हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन का गेन किस चीज से किया था?
कौन से स्टेट में किया था? जस्ट अभी पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट में दो थे, दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, याद आया? यस मैम। तो कौन सी स्टेट में करा था हमने इलेक्ट्रॉन का गेन और ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन की हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी स्टेट थी? सॉलिड, गैस और लिक्विड, कौन सी थी? आइसोलेटेड गैसियस एटम बोला था ना मैंने, आइसोलेटेड गैसियस एटम, बोलो हाँ कि ना? यस मैम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सॉलिड को गैस में चेंज करना पड़ेगा, है ना? सॉलिड को गैस में चेंज करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? सब्लिमेशन एनर्जी, इस सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए। इसको लिख दिया मैंने कि ये पहली एनर्जी दे दी। अब ये मेरा गैस है, अब इस पे कौन सी एनर्जी लगाएंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन इससे निकालने हो, तो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करने हो गैसीय स्टेट में से, तो कौन सी एनर्जी लगेगी? बोलो, आयनाइजेशन। है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे हम आउटर मोस्ट शेल में से, है ना? तो ये क्या हो गया, एंड वो हमारी कौन सी एनर्जी होती है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। ये दोनों क्या होंगी मेरी? एंडोथर्मिक, बाहर से मिल रही हैं। क्या है? एंडोथर्मिक, बाहर से मिल रही हैं। अब इसने क्या कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी पे लगी, तो क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर और ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, क्लोरीन, Cl2, Cl2 ही तो होती है गैस, Cl थोड़ी ना होती है, क्लोरीन यस तो एक मैम। एलिमेंट होता है, Cl2 तो होती है, ये गैस है। अब हमको क्या है, यहाँ पर जो सोडियम है वो तो हमको 1 मोल ही चाहिए, चलो मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी तो हमको 1 मोल चाहिए, है ना? एक ही क्लोरीन तो चाहिए NaCl बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए एक ही तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए थी, इसके लिए इनके बीच में, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, उस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या चाहिए हमको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब जैसे ही हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाई, तो हमको क्या चाहिए, हमें तो एक चाहिए, तो क्या हमें हाफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, हाफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो ये आधा होगा, है ना? तो क्लोरीन मिलेगा, हाफ एनर्जी लगी, आधा हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बाद बॉन्ड टूट गया, क्लोरीन गैस मिल गई। अब ये क्लोरीन गैस क्या है, ये क्या है, इस पे फिर अगेन कौन सी एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो क्या होती है मेरी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव ना, तो ये एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये एक्सोथर्मिक भी होगी, ये एंडोथर्मिक भी होगी। अब इसने क्या किया, एनर्जी लगी, तो इसने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आए, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो ये क्लोरीन नेगेटिव बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोरीन नेगेटिव कितना मिला, 1 मोल। जैसे ही अब 1 मोल Na मिल गया, 1 मोल Cl मिल गया, अब इस NaCl को क्या है, बनाना है, इसके लिए भी कुछ एनर्जी लगेगी, दैट इज डेल्टा H5। जो एनर्जी लगेगी वो होगी मेरी लैटिस एनर्जी। क्या होगी, लैटिस एनर्जी। इससे क्या होगा, मेरा Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब हेसे लॉ से क्या बोला था कि ये जो हमने डायरेक्ट अप्रोच लगाई थी NaCl, यहाँ से तो मैंने बना दिया लाइक NaCl। अब हमको क्या है, ये तो मेरा डेल्टा H था, क्या बन गया मेरा, डेल्टा H। अब मेरा ये ही डेल्टा H किसके इक्वल है, कितनी एनर्जी लग रही है, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3/2, डेल्टा H4 एंड डेल्टा H5। समझ आया कैसे NaCl मिलता है आप लोगों को, पूरा यस प्रोसीजर? मैम। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछू CaCl2, CaCl2 इसका क्या होगा, मेरे को सिर्फ ये बता दो, इसमें लाइक कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना लेंगे, एक कि दो कि क्या है, पूरा ले लेंगे, बोलो?
CaCl2। CaCl2। अगेन कैल्शियम मेरा क्या है, सॉलिड है, एनर्जी रिलीज होगी, कैल्शियम गैसियस एटम बनेगा, ठीक है। अब Cl2 है भाई, Cl2 है तो अगेन बॉन्ड डिसोशिएट करेंगे, Cl अलग करेंगे, ठीक है। क्यों, अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको इस कैल्शियम में से तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, पहला एक आयनाइजेशन एनर्जी, देन कैल्शियम की 2 आयनाइजेशन एनर्जी लगेंगी इसमें, है ना। एक एनर्जी यहाँ पर लग गई और एक एनर्जी यहाँ पर लग गई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनके फिर क्या हो जाएगा, CaCl2, राइट। यहाँ पे टोटल एनर्जीज कितनी हो जाएंगी, लाइक एक पहले सॉलिड को गैस में चेंज करने में 2 आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, फिर हमारी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों, एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, ठीक। और एक मेरी लैटिस एनर्जी, राइट। समझ आया, हाँ कि ना, बताइए। बोलो, समझ नहीं आया है तो फिर से समझाऊं, समझ आ गया है तो आगे बढ़ूं। मैम रिपीट। मैम नहीं आया। बस तो फिर सीधा बोलना, दोबारा प्रोसेसर से बता दूंगी यार, तुम लोग ऐसे करते हो बताने में इतना, मतलब क्या है। ये तो प्रीवियस क्लास में एक लड़की को समझ नहीं आया है एंड लाइक उसने 2-3 बार पूछा, बहुत अच्छे से समझा दिया एंड वो हैप्पी खुश। बेटर पूछ लिया करो यार, जब मैं पूछ बोलूंगी तभी बोलोगे क्या। ये है CaCl2, ठीक है। अब मेरा कैल्शियम का क्या होता है, मेरा 20 होता है ना, क्लोरीन का 17 होता है। तो कैल्शियम का भाई कितने हैं, मीन्स ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसको भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसके पास 2 हैं। क्यों, इसका कंप्लीट करके देखो तो कितना बनेगा, 2 8, 8 2 8 10 और 8 18 और 2 20, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है, लूज कर सकता है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है तो क्या हो गया, 2 8 7, ये एक क्लोरीन का, 2 8 7 एक क्लोरीन का, तो एक यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। अब मेरा क्या है, कैल्शियम है, क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, सब्लिमेशन एनर्जी लगी, कैल्शियम गैस बन गया, गैसीय स्टेट में है। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो क्या है, एक आयनाइजेशन एनर्जी बाहर वाले में से है, तो क्या होना, Ca पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या किया, एक और आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। चलो भाई, अब मेरा क्या है, क्लोरीन है Cl2, हमको तो पूरा चाहिए, इसका आधा वाधा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारी क्लोरीन 2 है, पूरा चाहिए। तो लेकिन क्या है, ये Cl2 पूरा ऐसे कंबाइन कर रखा है। अब Cl इसमें भी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन प्लस क्लोरीन बन जाएगा। अब इसमें भी क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए लगेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, देन क्या होगा मेरा, एक और आयन, एक और लगेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी इसके लिए भी तो चाहिए, इसके लिए तो क्लोरीन नेगेटिव प्लस 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ये भी चला गया यहाँ पे, ये क्या बन गया अब, क्लोरीन 2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ क्या है, Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है, 2 नेगेटिव, ठीक है। अब समझ आया। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या है, लैटिस एनर्जी लगानी, लैटिस एनर्जी, तो उससे क्या बन जाएगा मेरा, CaCl2। अब समझ आ गया कि अभी भी नहीं आया, यस मैम आ गया। अच्छे से, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। जिसको नहीं आया वो बोल सकता है, फिर से समझा दूंगी। बोल दो, एक ही बोलेगी, अरे यार गलत बात है। हम्म
ठीक है, तो ये क्या थे मेरे कुछ, ये मैंने बता दिया कि कैसे हमारा बॉन्ड बनता है, ठीक है, किस तरीके से मेरे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब मेरे कुछ कंडीशंस भी होंगी, ठीक है, अब मेरे कुछ कंडीशंस भी होंगी, ठीक है। तो मेरी क्या कौन कौन सी कंडीशन हुई आयोनिक बॉन्ड के लिए, मेरी कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरे सबसे पहले कंडीशन क्या थी, फेवरेबल कंडीशन सबसे पहले क्या था, सब्लिमेशन था ना, सब्लिमेशन था, ठीक है। तो मेरी जो सब्लिमेशन एनर्जी होगी शुड बी लो, सब्लिमेशन एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, शुड बी लो। इसके बाद कौन सी एनर्जी लगाई थी हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी क्या होनी चाहिए, शुड बी लो। थर्ड कौन सी एनर्जी लगाई थी हमने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्या होनी चाहिए, लो। फोर्थ कौन सी लगाई थी हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मेरा क्या होना चाहिए, हाई। और लास्ट क्या था मेरी, लैटिस एनर्जी, वो भी क्या होगी मेरी, हाई। लाइक फर्स्ट थ्री जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, लो एंड देन हाई। ये देखो, अब मेरा क्या है, जो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, हाई, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है, राइट, एलिमेंट होता है, एटम होता है, राइट। तो अब क्या है, मेरी जो पॉजिटिव एलिमेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो, बोला तो लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स गेन करने के लिए अब चाहिए भैया क्या, हाई, और लैटिस एनर्जी शुड बी द हाई, ठीक है। ये क्या थी मेरी फेवरेबल कंडीशन। अब लेटिस एनर्जी क्या होती है, जब हमारी क्या होती है, जब हमारा हमारा 1 मोल सोडियम था, 1 मोल मेरा क्लोरीन था, उन दोनों को क्या है, उन दोनों को जब हम किसी में गैसियस कॉन्स्टिट्यूट आयन में चेंज करते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। गैसियस कटायन और एनायन बनाने के लिए कौन सी होती है मेरी, हमने कटायन एनायन तो बना लिए, तो दो किसकी एनर्जी से कंपाउंड बनते हैं, वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो हमारी लैटिस एनर्जी की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब मेरी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं लैटिस एनर्जी पे, जैसे मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मींस R पे। ऐसे ही मेरी मैंने क्या बोला, लैटिस एनर्जी दैट फोर्स होता है किसके बीच में, आयंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, लाइक Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या था, हमने लैटिस एनर्जी लगाई थी, रिलीज हुई थी। तो क्या हो गया, दैट लैटिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई R की, R की मतलब रेडियस की, रेडियस मींस पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेरी रेडियस बढ़ता है कि घटता है दीक्षा, मैम बढ़ता है। वेरी गुड। तो अगर जब मेरा रेडियस बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी क्या करेगी, घटेगी बढ़ेगी, ये देख जरा, अब बता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है दीक्षा, हाँ तानिया। मैम मैम कम होगी। हंस रही है दीक्षा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अगर मैं दिन बोलूंगी तो दीक्षा बोलेगी रात, क्योंकि दीक्षा क्या है मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लैटिस एनर्जी अगर साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कब, मीन्स दोनों कंपाउंड क्या है फॉर्म करने के लिए, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए क्या है, लैटिस एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी, क्यों, उनका साइज बड़ा है, ठीक है। जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो ना, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो अगर क्या होगा, जो डिस्टेंस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस है आर है, वो क्या होगा, अगर ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर थोड़ा कम पास पास में है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। वैसे ही मेरी लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मेरे चार्ज ऑफ कैटायन पे, लाइक Q1 Q2, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि मैंने बोला कि दीक्षा मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं बोल रही हूँ दिन तो दीक्षा में बोल रही हाँ दिन है, हाँ रात है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लैटिस एनर्जी।
वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके, चार्ज ऑफ कैटायन के। जितने ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, है ना। तो ये क्या हो गया कि चार्ज हमारा क्या हो गया लैटिस एनर्जी में डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। कि जैसे हमारा क्या होता है, लिथियम फ्लोराइड है, तो इसमें क्या हो गया, चार्ज 1 है ना, मेरा लिथियम क्या होता है 1, फ्लोरीन भी क्या होता है 1, है ना। तो ये क्या हो गया 1 है, एक ही पॉजिटिव कैटायन है, एक ही नेगेटिव कैटायन है, तो इसकी लिथियम इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी कम। मेरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है 2, ऑक्सीजन क्या होता है 2, 2 2 2, तो ये क्या हो गया भाई 4, हो तो ये क्या होगी इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है मेरा चार्ज पे, इस पे डिपेंड करता है चार्ज पे, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी, कैसे, मेरे ग्रुप में क्या होता है, अगेन बताओ, मेरा ग्रुप में क्या होता है अदिति, अदिति ग्रुप में हम क्या करते हैं जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो, मतलब जिससे पूछती वो तो नहीं बताता और दूसरे ना ऐसे रीजन करने लग जाते। हाँ शिवानी बोल। मैम साइज इंक्रीज करता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मेरा साइज इंक्रीज हो गया, तो मैंने अभी क्या बोला था, मैंने साइज इंक्रीज होला तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। तो ठीक है। तो मैं बोलूं कि मेरा क्या है, डाउन द ग्रुप बताना जरा अब, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, लिथियम। वेरी गुड, क्यों, डाउन द ग्रुप मेरी लैटिस एनर्जी क्या हो रही है डिक्रीज, क्योंकि मेरा साइज हो रहा है इंक्रीज, है ना। तो ऐसे ही, अच्छा अब मैं बोलूं जैसे क्या है डाउन द ग्रुप है, ये कौन सा है, कौन सा ग्रुप है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा ग्रुप है, 17। 17, है ना, 17, ठीक है, 17 ग्रुप है, और 17 ग्रुप में सबसे पहले क्या आता है मेरा, फ्लोरीन, देन क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो सबसे ऊपर है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा, देन मेरी क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, सबसे कम मेरी आयोडीन की, ये क्या हो गया ऊपर से नीचे। अब मेरा क्या है, अब ये देखो जरा, ये क्या है, ये तो चला मेरा कौन सा 17th ग्रुप में, ये कौन सा ग्रुप है की पीरियड है, ये ग्रुप सेकंड है ना, यस मैम। ग्रुप सेकंड में भी क्या हो गया, बेरिलियम से बेरियम तक क्या हो गया मेरा, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी बेरिलियम की, है ना, देन मेरी मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, इन्हीं पे डिपेंड कर रहा था ग्रुप पे, लैटिस एनर्जी किस पे, साइज पे डिपेंड कर रही थी। अब ये क्या है, मैंने बोला चार्ज आयन पे, लैटिस एनर्जी मेरी चार्ज आयंस पे भी डिपेंड कर रही थी, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो यहाँ देखो ना, ये क्या है F3 2 1, तो यहाँ पे क्या है चार्ज लाइक ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो मेरी लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज, सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी, देन इसकी। यहाँ तक सब कुछ समझ आया, बताइए, समझ आया। यस मैम। तो इसीलिए, इसीलिए अब जो चीजें पढ़ी है हमने, अगर मैं बोलूं कि टेंडेंसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीज होती है कब, जब क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है, या फिर लैटिस एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है। अब लैटिस एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है, जब मेरी क्या होती है, क्या होता है मेरा, हम्म बोलो बोलो, ज्यादा रेडियस। हाँ ठीक है। तो ये क्या होगी, लाइक लैटिस एनर्जी क्या होती है, वेरी इजीली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड जिसका क्या होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, है ना, क्या है, जैसे मेरा रुबीडियम है उसका साइज बड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इजीली आयोनिक बॉन्ड बना देगा, इसका साइज बड़ा है, क्योंकि इसको लैटिस एनर्जी क्या चाहिए ज्यादा की कम, कम ना, है ना,
कम लैटिस एनर्जी चाहिए तो जब इजीली बना देगा, जब लैटिस एनर्जी कम चाहिए, कहते हैं ना कि कम एफर्ट्स लगा दो और ज्यादा काम हो गया, है ना। ऐसे ही मेरा क्या हो गया, ये मेरा कब है, जब मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है रेडियस। ठीक है, ऐसे मैं चलू पीरियड में, पीरियड में क्या होगा मेरा, पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मेरी क्या होती है, मैंने बोला लाइक क्या है, लाइक सोडियम है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव, चार्ज इंक्रीज। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेरा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो इंक्रीज। जाती है ना, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है मेरी, इंक्रीज। ये उल्टा हो गया क्योंकि मेरा साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अलोंग द पीरियड। ये समझ आया, यस मैम। ठीक है। अब जैसे मेरे क्या होते हैं, जैसे एनायन होते हैं, मेरे क्या होते हैं, एनायन होते हैं। अब एनायन क्या होते हैं मेरे, नॉन मेटल, नॉन मेटल ही तो एनायन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो नॉन मेटल्स की क्या होती है मेरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो उनकी टेंडेंसी ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है वो इजीली फॉर्म हो जाएगा जब हमारे क्या होंगे, कैटायन ज्यादा होंगे साइज में, और एनायन क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। हमारे कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बड़ा होगा, और नेगेटिव चार्ज मेरा क्या होगा, छोटा होगा, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, बहुत इजीली बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी देख लेना कि जिस एलिमेंट का क्या हो, साइज बड़ा हो, और जिस एटम का साइज छोटा हो, तो उनका आयोनिक बॉन्ड इजीली बन ही जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, देख लो, तो इनका साइज देखो, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, देखो अपने आप। ठीक है, अब मेरे मैं बोलूं कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। ठीक है, क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कि ये ना जो मेरा क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड होता है वो सॉल्युबल होता है मेरे पोलर सॉल्वेंट में। अब यहाँ पे एक बात आई है, पोलर सॉल्वेंट, व्हाट डू मीन बाय पोलर सॉल्वेंट दीक्षा, क्या होता है पोलर, नॉन पोलर, व्हाट डू मीन बाय पोलर नॉन पोलर दीक्षा। दीक्षा नहीं तो सालविया बताएगी, बहुत देर से चुप बैठी है कि नहीं, है ही नहीं आज। हाँ जी, कहिए, बोलो बोलो, व्हाट डू मीन बाय पोलर, व्हाट डू मीन बाय नॉन पोलर, ये हमने सॉलिड स्टेट में भी किया था। हाँ तानिया, मैम पोलर जिसमें एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और नॉन पोलर जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वेरी गुड तानिया। देखो, पोलर का मतलब जब हम दो डिसिमिलर एटम को ना कंबाइन करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लाइक जैसे मेरा क्या है, NaCl है, ये क्या है, जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये क्या होते हैं मेरे, ये पोलर होते हैं, ये क्या होते हैं, पोलर। जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O2 H2 H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना तो ये क्या होते हैं मेरे, नॉन पोलर। क्या होते हैं बच्चा ये मेरे, नॉन पोलर। ये क्या है, सिमिलर एटम जब को बॉन्ड बनाते हैं तो वो बोलते हैं नॉन पोलर, और डिसिमिलर बनाते हैं जब क्या होता है, पोलर। तो मेरे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, ये आगे एक्सप्लेन करूंगी क्यों, पहले तभी यही देख लो, सॉल्युबल होते हैं मीन्स जो मेरे पोलर हैं, देख Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये मेरे क्या है, मीन्स सॉल्वेंट, जो मेरा प्योर सॉल्वेंट होता है इन द सेंस जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उसको तोड़ने के लिए हाई ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, अगर बेसिकली हमारे क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हो जाएंगे, तो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, वो
दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अगर वो एक्विस या फिर मोल्टन स्टेट में हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये ना लाइक शो नहीं करते हैं, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिफिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पूछो कि मैम अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बोलो बोलो, चलो बताते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब हमारे क्या हो, डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड हो और उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे मेरा लाइक H2O है, लाइक D2O है ना, अब इसमें क्या है 2 1 2 1 ये है, तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाइक सेम है लेकिन आयोनिक कंपाउंड लाइक डिफरेंट है ना, तो वो होते हैं मेरे आइसोमॉर्फिज्म। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइसोमॉर्फिज्म की। तो इस प्रॉपर्टी को हमारे आयोनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं। देखो लाइक ये रहे मेरे आइसोमॉर्फिज्म कंपाउंड हैज द सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला। अब देखो जरा देखना, सबका सेम टाइप का फॉर्मूला है ना, चेक करो सब, FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O। ये क्या है मेरा, ग्रीन विट्रोल है, ये इप्सम सॉल्ट है, ये व्हाइट विट्रोल है। ये क्या है, लाइक नेमिंग अलग है लेकिन सबका स्ट्रक्चर तो सेम है ना, है ना, सबका स्ट्रक्चर सेम है ना, लाइक 4.7H2, 4.7H2, 7H2, है ना, स्ट्रक्चर सेम, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बट नेमिंग अलग है। तो इस प्रॉपर्टी को मेरे आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और मॉर्फिज मीन्स फॉर्म, मीन्स जो एक ही कंपाउंड हो और वो क्या हो, अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, एक ही कंपाउंड है उसके अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम लोग लाइक आप लोग कंप्यूटर पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, राइट। Yes, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक मेरा पॉजिटिव एडिशन के लिए भी होता है और एक मेरा प्लस किसके लिए भी होता है, इंक्रीमेंट के लिए होता है। जब हम इंक्रीज करते हैं ऐसे बोलते हैं ना C++ या फिर C+1 कर दो, इसका मतलब यही तो होता है। और ये क्या होता है, सम का भी होता है ना? जैसे मेरा इक्वल क्या होता है, इक्वल मेरा ये मेरा कंप्यूटर में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और डबल इक्वल कर दे तो मेरा क्या होता है, इक्वल बन जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पॉलीमॉर्फिज्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, सी पढ़ी है, HTML पढ़ा है, तो पॉलीमॉर्फिज्म तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब क्या है, लाइक जो मेरा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो बहुत मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे ZnS है, वो किसकी फॉर्म में है, स्पेलेराइड की फॉर्म में भी है और वुडजाइड की फॉर्म में भी है, मींस दो फॉर्म में मिल रहा है, एक ही कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक चीज आई थी मेरी क्या, कि मेरे आयोनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, वो सॉल्यूबल होते हैं, सब जो फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है, सॉल्यूबल इन सॉल्ट। ठीक है, वो सॉल्यूबल क्यों होते हैं वो देखो। अब हम जानते हैं कि मेरे सोडियम और क्लोरीन में कौन सी एनर्जी लगी होती है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी होती है ना, तभी तो कंबाइन हुए। अब जब हमने लाइक बोलते हैं, आपकी आपकी लैंग्वेज में समझाऊं, मैंने नमक को क्या डाल दिया, नमक को पानी में डाल दिया, ठीक है, अब वो घुल जाता है, क्यों घुलता है हर्षितिका, सोचा कभी कि क्यों घुल जाता है ये पानी में डालते हैं। अभी मैंने बात करी थी कि लैटिस एनर्जी, इनके बीच में क्या होता है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, इन आयंस को, जो हमारे गैसियस आयंस हैं, ठीक है, इसको हम वाटर में डालते हैं, तो वाटर में हमारी एनर्जी होती है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, जब मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना लैटिस एनर्जी पे, तो ये जो आयंस होते हैं, लाइक जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनका बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ना ये स्मॉल स्मॉल आयंस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वो सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जिन आयोनिक कंपाउंड का लाइक अपार्ट फ्रॉम द NaCl के अलावा जो भी आयोनिक कंपाउंड है, उनकी जो सॉल्यूबल है वो कब सॉल्यूबल है, जब उनका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्योर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है,
जैसे मेरा हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अगेन दैट हाइड्रेशन एनर्जी लगा लो, लैटिस एनर्जी लगा लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा लो, सबके लिए एक ही है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस चैप्टर में देयर इज नथिंग अलग अलग कुछ भी नहीं है, सेम ही है सब कुछ, एक ही चीज है। अगेन जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, R मतलब साइज, जितना ज्यादा साइज होगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। ठीक है, जितना चार्ज कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। ऐसे ही चार्ज ऑन आयन, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जितने ज्यादा चार्ज होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, उतना उनका क्या होगी, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मींस क्या होंगे, वो सॉल्युबल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एनर्जी रिलीज। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन क्या होता है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हम क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, दोनों मिलकर हमको सॉल्यूशन देते हैं, देते कि नहीं होते, है ना, देते हैं ना। तो जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल का, जो स्टेबलाइज कर देते हैं किसको, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में, तब उस सॉल्वेंट को जो वाटर है वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड हो गया। ठीक है, तो जो हमारा डिसोल्यूशन होगा आयोनिक कंपाउंड का, डिसोल्यूशन मींस घुलना मिलना, वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे लैटिस एनर्जी पे, लैटिस एनर्जी पे और हाइड्रेशन एनर्जी पे। अगर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर मेरी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से तो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, देखो आयनिक कंपाउंड का डिसोल्यूशन ये है NaCl। NaCl क्या होता है, मेरे थ्री शेप में तो होता है, क्यूबिकल फॉर्म में होता है जब हम उसे देखते हैं, है ना, अकेले NaCl ऐसा होता है। तो ये क्या है, जब इसमें ये वाटर में डालेंगे तो इसके जो कंपाउंड है लाइक हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, NaCl से, तो ज्यादा होगी तो इसका क्या होंगे, आयंस ब्रेक हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होते ही क्या हो गया, वो सॉल्यूबल हो जाएंगे, सॉल्यूबल क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे, मींस घुल गए वो। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड पढ़ाऊं आज कि नहीं, हाँ कि ना, अरे बोलो। यस मैम, पढ़ाओ। अच्छा मैं पूछूं कि NaCl इज मोर सॉल्युबल इन लाइक वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ईथर। एक चीज याद रखना, जैसे मेरे ना नॉन पोलर सॉल्वेंट है लाइक CCl4 है, नॉन पोलर है, ठीक है, C6H6 है, नॉन पोलर है, ठीक है, तो इनका क्या है, इनका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, वो आयोनिक कंपाउंड में क्या है, सॉल्युबल नहीं है, क्या है, आयोनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं है। नॉन पोलर कंपाउंड लाइक स्ट्रक्चर लाइक सेम सेम जिनका हो वो क्या है, वो उनका उनका क्या है, उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, लो, उनका क्या होता है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसीलिए क्या होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं किसमें, आयोनिक सॉलिड्स में। ठीक है, इसीलिए जो मेरे क्या होते हैं, जो मेरे आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, और इनसॉल्युबल होते हैं मेरे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा वाटर है, वाटर क्या होता है, ज्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू मिथाइल अल्कोहल, एज कंपेयर टू मेरा इथाइल अल्कोहल, देन मेरा एसीटोन एंड देन ईथर। तो इसीलिए मैंने पूछा यह क्या है, मैंने बोला ये सोडियम है, ऐसे तो बोला सोडियम क्लोराइड है, तो आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है कि नहीं, है ना। अब क्या है, पोलर सॉल्वेंट है वाटर, वाटर क्या है मेरा, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का डिक्रीज होता है, कब, जब मेरा आयनिक सॉल्वेंट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हाँ वो तो मैंने बता दिया, चलो छोड़ो, अब कुछ नहीं बचा वैसे तो। अब मेरा बचा है लाइक कोवलेंट बॉन्ड, बताएं कि कल बताएं इसको कोवलेंट बॉन्ड को, अच्छा वैसे ही मतलब बता देते हैं, ऐसे ही डिस्कस कर रही थी, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, चलो बताओ, रेखा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे,
ये शाश्वत का The bond made by sharing electrons. The bond made by sharing of electrons. अच्छा मैं ना रेखा को ना मैं म्यूट पे कर देती हूँ, भूल गई है शायद, सो गई है बंद करके। अब बोल अर्षिता, सॉरी। मैम कोवेलेंट बॉन्ड ना? हम्म, The bond made by sharing of electrons. वेरी गुड। इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में मेरी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। अब मेरा क्या होता है, जब मेरा, अगर मेरा कोवलेंट बॉन्ड मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड का हो, एटम्स का हो, तो उसे बोलेंगे हमारा प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब मेरा जो डिसिमिलर एटम्स के बीच में होता है वो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। वो तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन वो होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब मेरे कोवलेंट बॉन्ड में मेरी क्या होती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ही तो होती है ना, एक दूसरे के शेयर करते हैं तो ओवरलैपिंग होती है ना। तो ओवरलैपिंग होती है किसकी, ऑर्बिटल्स की, ना कि किसकी, ऑर्बिट की। ऑर्बिट की थोड़ी ना होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं हमारे, कहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट। हाँ हाँ ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, लेकिन वो कहाँ पर होते हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए होते हैं, पोजीशन पूछ रही हूँ उनकी। अरे मैम बोलो मैम, ऑर्बिटल्स में होते हैं, लाइक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ऐसे बोलो ना, है ना। तो जो शेयरिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन की नहीं, वो ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है। और फिर ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो शेयर होते हैं। जब तक ऑर्बिटल कोई शेयर नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर हो जाएंगे भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे किसमें है, ऑर्बिटल्स में है। तो हम बोलेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो ऑर्बिटल की शेयरिंग से होता है, ठीक है। किसकी शेयरिंग से, ऑर्बिटल की शेयरिंग से। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में बस दो ऐसे कंपाउंड, दो ऐसे क्या है, एलिमेंट हैं जिनमें क्या चाहिए उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन, बड़े संतोषी हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। उनको क्या चाहिए, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। हीलियम को तो खैर पूरा, हाइड्रोजन को दो चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस, इसीलिए तो हीलियम क्या इनर्ट गैसेस के उसमें आता है ना। क्यों, उनका ऑक्टेट पूरा है, लाइक हीलियम के दो, एंड देन जो भी है जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, इन सब का क्या होता है, 8 ऑक्टेट पूरा होता है। क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, क्योंकि क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने होते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए भैया, है ना, स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए इस चीज को समझाने के लिए आई थी लुईस डॉट थ्योरी। लुईस डॉट थ्योरी में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स को ना डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया एंड बॉन्ड बनाना का शुरू कर दिया। ये पढ़ेंगे हम अब कल, ठीक है। चलिए रेस्ट कीजिए। अच्छा इस बार जो टेस्ट दिया था वो कैसा रहा आप लोगों का, तो पूछा ही नहीं। मैम अच्छा रहा। ओके गुड। कितना स्कोर किया, 430 आउट ऑफ 720. ओके गुड।